Hello, students. A very good morning to all of you. This is Viva. I am here with a new chapter of class 4th, chapter number 8. The name of the chapter is Malala Yousafzai's speech at the United Nations. ये आपकी एक स्पीच है मलाला यूसुफजई. शी इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस पर्सन. We will read about the speech that she has delivered in United Nations. ठीक है, हम यहाँ पर मलाला यूसुफजई की स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो उन्होंने यूनाइटेड स्पीच में अपना एक भाषण दिया था. उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो let's begin. First of all, we will start this section. What is bravery? The question is, what is bravery? क्या होती है बहादुरी? Bravery is not running away from threat, challenge, difficulty और पेन. ब्रेवरी वो नहीं होती जिसमें हम किसी की धमकी, किसी की चुनौती, किसी परेशानी या तकलीफ से भागते हैं. रन अवे मीन्स होता है दूर भागना. थ्रेट मीन्स होता है धमकी. चैलेंज मीन्स होता है चुनौती. डिफिकल्टी मीन्स परेशानी. और पेन मीन्स होता है तकलीफ या दर्द. तो ब्रेवरी में वो कह रहे हैं कि ब्रेवरी में कभी भी ब्रेवरी का अर्थ ये नहीं होता है कि आप इन सारी चीज़ों से दूर भागें. इट इज़ स्पीकिंग अप फॉर व्हाट इज़ राइट इवन इफ देयर इज़ अपोजिशन एंड एक्टिंग ऑन व्हाट वन बिलीव्स इन. वो कह रहे हैं बल्कि ये बहादुरी वो होती है जब आप किसी चीज़ को जो राइट है, जो सही चीज़ है, उसके बारे में आप बोलते हो. यानी कि चाहे भले ही आपके अपोजिशन में गलत चीज़ों के बहुत सारे लोग आपको अपोज कर रहे हो, आपके विरोध में हो, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं, व्हाट वन बिलीव्स इन, और आप उसके बारे में बोलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड ब्रेवरी. इसको बहादुरी कहा जाता है कि आप गलत चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें. भले ही कितने ही लोग आपके अगेंस्ट हो, कितना ही आपको अपोज कर रहे हो, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो. ये जो आपकी स्पीकिंग पावर होती है टू फॉर द राइट, इट इज़ कॉल्ड ब्रेवरी. देन हैव यू हर्ड ऑफ एनी ब्रेवरी एक्ट्स. वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने कभी किसी बहादुरी वाला एक्ट हो जो आपने किसी ने की हो, कोई बहादुरी जो आपके दिमाग में हो, आप क्या उसके बारे में कभी आपने सुना है. डिस्कस विद योर क्लासमेट एनी एक्ट ऑफ ब्रेवरी दैट यू हैव हर्ड और डन. वो कह रहे हैं कि आपको अपने क्लासमेट्स के साथ में ये डिस्कस करना है कि क्या कभी आपने कोई बहादुरी की है या इसके बारे में कुछ सुना है. ठीक है, करते हुए, जैसे किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम, किसी ने कुछ बहादुरी का काम किया हो, उसके बारे में सुना है. इफ़ यू हैव लिसन दिट, तो यू हैव टू डिस्कस इट विद योर क्लास फ्रेंड्स. वी विल गो थ्रू द रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन. यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. लेट्स रीड. यहाँ पर है, मलाला यूसुफजई वॉज बोर्न ऑन 12 जुलाई 1997 इन मंगोरा, पाकिस्तान. इनका जन्म जो है, मलाला यूसुफजई का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 12 जुलाई 1997 में मंगोरा, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था. एज अ चाइल्ड, जब ये एक बच्ची थी, ठीक है, एज अ चाइल्ड शी वॉन्टेड ऑल गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड बी एजुकेटेड. ये चाहती थी कि जितनी भी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, सभी स्कूल जाएं और उनको भी शिक्षित किया जाए, उन्हें भी शिक्षा मिले. हाउ एवर सम पीपल इन हर कंट्री, वो कह रहे हैं कि जबकि उनके कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में, डिड नॉट लाइक दिस. कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल जाएं या उनको शिक्षित किया जाए. ऑन 9 अक्टूबर 2012 अ गन मैन शूट मलाला व्हेन शी वॉज ट्रेवलिंग होम फ्रॉम स्कूल. 9 अक्टूबर 2012 में एक गन मैन ने, एक मतलब गन यानी कि यहाँ पर जो बंदूक होता है, बंदूकधारी ने उस मलाला जब अपने स्कूल से घर की तरफ वापस आ रही थी, ट्रेवल कर रही थी, तो किसी ने उनको उनके ऊपर गोली चला दी. एट दैट टाइम हाउएवर शी सर्वाइव्ड, लेकिन इसके बावजूद भी वो जीवित रह गई, बच गई. एंड हैज़ कंटिन्यू टू स्पीक आउट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. इसके बाद भी वो बच गई, बच जाती हैं गोली लगने के बाद भी, और उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, ना ही वो इस चीज़ से डरी कि किसी ने मुझे शूट कर दिया, गोली मार दी, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाती. इस चीज़ का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने अपना जो बोलने का एक उनके अंदर एंथुजियाज्म था, करेज था, उसको बनाते हुए वो लगातार इसी फैक्ट पर बोलती रही कि ये जो एजुकेशन है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है. गर्ल्स शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड, गर्ल्स को भी एजुकेशन देनी चाहिए. आफ्टर दैट, ऑन
10 अक्टूबर 2012, 2014, 10 अक्टूबर 2014 को यूसुफ जई वॉज अनाउंस्ड एज अ को रिसिपेंट ऑफ 2014 नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज क्या होता है क्लास, हम यहाँ पर देखेंगे। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत जाना माना पुरस्कार होता है, जो कि नोबेल फाउंडेशन, जहाँ से नोबेल प्राइजेस मिलते हैं लोगों को, बहुत सम्मानित पुरस्कार होता है ये नोबेल प्राइज़, आपने सुना होगा। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो इनको 2014 में दिया गया इनके लिए, इनको अनाउंस किया गया। फॉर हर स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। इनको किस चीज़ के लिए दिया गया ये पुरस्कार, जो इन्होंने एक स्ट्रगल किया, जो इन्होंने संघर्ष किया किसके प्रति, सप्रेशन। सप्रेशन मीन्स होता है किसी को दबाना, जो बच्चों को दबाया जाता था, यंग पीपल्स को दबाया जाता था कि तुम नहीं पढ़ने जाओगे, तुम्हें नहीं पढ़ने दिया जाएगा, तुम सिर्फ काम करो, इस तरीके की, जहाँ जो भी लोग दबाव में थे, इस प्रेशर में थे, उन लोगों को ये उबार कर बाहर लाई और उनके उनके प्रति ये हमेशा लगातार उनके अधिकारों, राइट मीन्स यहाँ पर है अधिकारों, उन सभी बच्चों के अधिकारों के लिए ये हमेशा लड़ती रही, बोलती रही। उनके उस संघर्ष के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया कि उनका ये मानना था कि सभी बच्चों को शिक्षित होने का अधिकार है, ये बच्चों का अधिकार है कि उन्हें पढ़ना चाहे वो गर्ल्स हों बॉयज़ हों, इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी एजुकेटेड। उनका मेन मकसद ये था कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ाई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इनको ये पुरस्कार मिला। आफ्टर दैट हैविंग रिसीव्ड द प्राइज़ एट द एज ऑफ 17, ये उस समय मात्र ये 17 साल की थी, उस समय इनकी जो एज थी वो सिर्फ 17 ईयर्स थी। यूसुफ जई इज़ द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट, ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेडी थी या गर्ल्स थी, ठीक है। गर्ल्स में जो है वो सबसे कम उम्र में ये एक ऐसी पर्सन है जो जिनको 17 ईयर्स की एज में ही नोबेल लॉरिएट घोषित किया गया, मतलब नोबेल प्राइज़ दिया गया। लॉरिएट मीन्स वैसा होता है राष्ट्र, अपने नेशन के डिफरेंस में आता है, ठीक है। जैसे पोइट लॉरिएट होता है तो राष्ट्र का भी उसको हम बोलते हैं, तो ठीक है, अपने नेशन की साइड से इनको मिलने वाला ये नोबेल प्राइज़ लेने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, ठीक है। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम मलालाज एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में इनको इनवाइट किया गया था, जहाँ पे इन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी, जहाँ पे इन्होंने लोगों को संबोधित किया था। एड्रेस मीन्स यहाँ पर पता नहीं है, एड्रेस के दो मीनिंग होते हैं, एक एड्रेस मीन्स होता है आपका जो पता जहाँ पे आप रहते हैं, और एड्रेस का दूसरा मीनिंग होता है कि लोगों को संबोधित करना, यानी कि आप अपनी बात जब उनसे कहते हो तो ये होता है, इट इज़ कॉल्ड एड्रेशन, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने लोगों को जो एड्रेस किया था, जो स्पीच इन्होंने दी थी, उसका एक छोटा सा एक्सर्ट मीन्स होता है एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग टेकन फ्रॉम द लॉन्गर होल, एक बड़े हिस्से में से कोई छोटा सा एक पार्ट निकाल लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सर्प्ट। इन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की और शी सेज दैट रिस्पेक्टेड एल्डर एंड माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, उन्होंने सभी बड़ों को बोला, आप सभी सम्मानित बड़े और मेरे भाइयों और बहनों, टुडे इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू बी स्पीकिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो कहते हैं ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज दोबारा इतने लंबे समय के बाद मुझे फिर से बोलने का मौका मिला है। बीइंग हेयर विद सच ऑनरेबल पीपल इज़ अ ग्रेट मोमेंट इन माई लाइफ। वो कहती हैं कि इतने सम्मानित लोगों के बीच आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट है। आफ्टर दैट शी सेज दैट आई डोंट नो वेयर टू बिगिन माई स्पीच। वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से अपनी स्पीच शुरू करूँ। आई डोंट नो वॉट पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग मी टू से, मैं ये भी नहीं जानती कि लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि जो मैं कहूँ यहाँ इस स्टेज पे खड़े हो गए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू गॉड, लेकिन वो कहती हैं कि सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, फॉर whom वी ऑल आर इक्वल, एंड थैंक यू टू एवरी पर्सन हु हैज़ प्रेड फॉर मी फॉर माई फास्ट रिकवरी एंड अ न्यू लाइफ। वो कहती हैं कि सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हम सबको इक्वल समझाया, यानी कि उन्होंने कभी भी बनाने के बाद ये भेदभाव नहीं किया कि ये गर्ल है या बॉय है, जिसने हम सबको समान बनाया है। एंड थैंक यू टू एवरी पर्सन, उस हर इंसान को वो थैंक्स बोलती हैं जिन्होंने उनकी फास्ट रिकवरी, क्योंकि इनको गोली लगी थी तो उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बच पाएंगी, तो लोगों ने उनके लिए बहुत प्रे की थी, बहुत गुड विशेस की थी, तो ये उन सबको भी थैंक यू बोलती हैं जिन्होंने मेरी फास्ट रिकवरी के लिए और मेरी नई ज़िंदगी के लिए प्रार्थना की। आफ्टर दैट शी सेज दैट आई कैन नॉट बिलीव हाउ मच लव पीपल हैव शोन मी। वो कह रहे हैं मैं विश्वास भी नहीं कर सकती हूँ कि इतने सारे लोगों ने मेरे प्रति अपना
प्यार दिखाया था, अपनी गुड विशेस मुझे सेंड की थी। आई हैव रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ गुड विशेस कार्ड एंड गिफ्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं मुझे पूरी दुनिया से, जगह जगह से लोगों ने गुड विशेस कार्ड की मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, मेरे लिए जो गिफ्ट्स भेजे थे। थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, वो उन सभी को धन्यवाद देती हैं। थैंक यू टू द चिल्ड्रन हुज इनोसेंट वर्ड्स इनकरेज्ड मी। वो कहते हैं उन सभी छोटे बच्चों को थैंक यू जिन्होंने अपनी आवाज़ से मुझे विश किया और उन्होंने मुझे और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया, उत्साहित किया है। थैंक यू टू द माई एल्डर्स हुज प्रेयर स्ट्रेंथन मी। स्ट्रेंथन मीन्स होता है मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, जो आपको और ताकत देता है। तो कहती हैं और अपने उन सभी बड़ों को जिन्होंने मुझे और ताकत, जिनकी प्रार्थनाओं से मुझे और हिम्मत मिली कि ताकि मैं अपने इस काम में और आगे बढ़ती रहूँ। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, डू रिमेंबर वन थिंग, वो शी सेज, वो कहती हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डू रिमेंबर वन थिंग, आप सभी को सिर्फ एक चीज़ याद रखनी चाहिए। मलाला डे इज़ नॉट अ डे। मलाला डे इनके नेम पे एक डे अलॉट कर दिया गया था। तो वो कहती हैं कि वो एक दिन नहीं है सिर्फ, टुडे इज़ अ डे ऑफ एवरी वुमेन। ये दिन जो है वो हर औरत का है, एवरी बॉय, हर लड़के का है, एंड एवरी गर्ल हु हैव रेज्ड देयर वॉइस फॉर देयर राइट्स, जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। रेज देयर वॉइस मीन्स होता है एक्सप्रेस वॉट दे यू फील स्ट्रांगली। एक्सप्रेस मतलब अपनी आवाज़ उठाने का मतलब होता है जो आप रियल में फील करते हो आप उसको कह पाओ। तो यहाँ पर वो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की आवाज़ है जो अपने राइट्स मीन्स होता है अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है, अपनी अधिकारों के बारे में स्ट्रांगली जो वो फील करता है वो कह पाता है। उन सभी का दिन है ये, क्योंकि she says that thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured। वो कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, थाउजेंड मीन्स हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो जिन्हें टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी जो हैं वो मार देते हैं। एंड मिलियंस हैव बीन इंजर्ड, और उन बहुत मिलियंस की संख्या में, अरबों की संख्या में लोगों को हार्म पहुंचाते हैं वो। बट शी सेज दैट आई एम जस्ट वन ऑफ देम, लेकिन मैं भी उनमें से एक हूँ जिसके ऊपर एक आतंकी हमला हुआ था, लेकिन मैं इतनी लकी हूँ कि मैं बच गई थी। ठीक है, सो हेयर आई स्टैंड वन गर्ल अमंग मैनी। वो कहते हैं लेकिन आज मैं उन सभी में से एक अकेली लड़की हूँ जो मैं यहाँ खड़ी हूँ। आई स्पीक, मैं बोलती हूँ, नॉट फॉर माई सेल्फ। वो कहती है मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोलती हूँ, बट फॉर ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, बल्कि मैं हर उस लड़के और लड़कियों के लिए बातें करती हूँ। आई रेज माई वॉइस, मैं अपनी व्यूज़, अपनी बातें इसलिए एक्सप्रेस करती हूँ, नॉट सो दैट आई कैन शाउट, ना केवल इसलिए नहीं कि मैं चिल्ला सकती हूँ, बट सो दैट दोज विदाउट अ वॉइस कैन बी हर्ड, बल्कि मैं उन लोगों की तरफ से बोलती हूँ जो लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाते बोलने की, ताकि उनकी आवाज़ मैं बन सकूँ। जो वो कहना तो चाहते हैं लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना करेज नहीं होता कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। दोज हु हैव फाउट फॉर देयर राइट्स, मैं उनमें से हूँ जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। ठीक है, लड़ते हैं। देयर राइट्स टू लिव इन पीस, हर किसी का अधिकार है कि वो शांति में जिए। देयर राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, हर किसी को अधिकार होता है कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ जिए। देयर राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को ये अधिकार होता है कि वो उसको भी समान अधिकार दिए जाएं, उसको भी समान अवसर मिलें। यहाँ पर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए दैट इट इज़ शी इज़ अ गर्ल और ही इज़ अ बॉय। यहाँ पर बॉय गर्ल्स मेन वीमेन का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज गॉड हैज़ नेवर क्रिएटेड अ डिफरेंस वेन एवर ही क्रिएट अ ह्यूमन बींग, क्योंकि उसने इंसानों को बनाने में जब कभी भी कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, तो हम में भी अब सबके समान अधिकार हैं। सबको अपने लाइफ जीने का अधिकार है, शांति से रहने का अधिकार है, अपने सम्मान को बनाने का और अपने लिए सम्मान अवसर प्राप्त करने का सबके पास अधिकार है। देयर राइट टू बी एजुकेटेड, और उन सभी को अधिकार है कि उन सबको शिक्षा मिले। तो यहाँ पर वो कहती हैं क्योंकि हम सभी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, और जो लोग नहीं बोल पाते हैं मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी आवाज़ बनूँ। After that she continue her words and says that dear friends, on 9th of October 2012 the Taliban shot me on the left side of my forehead। वो कहते हैं कि तालिबान की तरफ से, ये एक हमारा टेररिस्ट ग्रुप है जिसने 9 अक्टूबर 2012 को मेरे फॉरहेड, मतलब मेरे जो फॉरहेड है माथे के लेफ़्ट साइड में उन्होंने शूट किया था। दे शूट माई फ्रेंड्स टू, बल्कि उन्होंने मेरे दोस्तों, मेरे साथ और भी मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको भी शूट कर दिया। दे थॉट दैट द बुलेट वुड साइलेंस
अस, उन्होंने सोचा कि आज उनकी ये गोली जो है, बुलेट मीन्स होता है जो फायर करते हैं वो लोग, गन में होती है, वो कहते हैं उन्हें ये लगा कि आज उनकी ये गोली हम लोगों को शांत कर देगी, बट दे फेल्ड, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हुए और वो अपने इस काम में फेल रहे। एंड आउट ऑफ दैट साइलेंस केम थाउजेंड्स ऑफ वॉइस, बल्कि उसका अपोजिट हो गया, एक आवाज़ को शांत करने की उन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से वो आवाज़ तो बंद नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें साथ में खड़ी हो गई। मतलब लोग मेरे सपोर्ट में, इतना ज़्यादा मेरे सपोर्ट में आ गए कि उस आवाज़ को वो दबा नहीं पाए, बल्कि उसको एक और न्यू डायरेक्शन मिल गया, एक नई हाइट मिल गई, जहाँ तक लोग उस चीज़ को सुनने और समझने लगे और बल्कि मुझे सपोर्ट करने लगे। द टेररिस्ट थॉट दैट दे वुड चेंज माई, वो कहते हैं उन टेररिस्ट ने सोचा कि वो शायद मेरे इरादों को बदल सकते हैं। ठीक है, टेररिस्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, पीपल हु यूज़ या थ्रेटन टू यूज़ वायलेंस फॉर पॉलिटिकल गेन। ठीक है, जो लोग राजनीति के लिए हिंसा करते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, वो होते हैं टेररिस्ट, आतंकवादी। ठीक है, हर वर्ड एंड सेज दैट उन्हें लगा कि आतंकवादियों की कि वो मुझे मेरे एम्बिशंस एम्स को, मेरा जो उद्देश्य है, मेरी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशन मीन्स होता है डिज़ायर टू डू समथिंग, आपकी जो ग्रेट डिज़ायर होती है, जो अंदर की आपकी इच्छाएं होती हैं, उनको हम कहते हैं ambitions. But nothing changed in my life except this weakness, fear and hopelessness died. बल्कि उसका उल्टा हुआ, मेरी लाइफ में और तो कुछ नहीं चेंज हुआ, बल्कि एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे अंदर जो वीकनेस थी, जो कमजोरियाँ थी, फियर मीन्स होता है डर, होपलेसनेस मीन्स होती है जो निराशा थी, वो सब डाइड मीन्स खत्म हो गई। बल्कि और क्या चीज़ इंप्रूव हुई, स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर एंड करेज वॉज बॉर्न, और मेरे अंदर वो और ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई कि जब इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ और मुझे और आगे इस चीज़ में बढ़ना है। आई एम द सेम मलाला, वो कहती है मैं आज भी वही मलाला हूँ। माई एम्बिशंस आर द सेम, मेरी जो इच्छाएं थी वो आज भी सेम है। माई होप्स आर सेम एंड माई ड्रीम्स आर द सेम, और मेरे जो सपने थे, जो मैं करना चाहती थी, लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ, वो भी आज सेम है। मैं उस एक्सीडेंट के बाद, उस गोली लगने के बाद भी मुझ पे कुछ भी, मेरे साथ कुछ भी चेंज नहीं है, बल्कि मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। शी सेज दैट डियर सिस्टर एंड ब्रदर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, वो कहती है मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। नाइदर एम आई हेयर टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिवेंज, रिवेंज मीन्स होता है किसी से बदला लेना, acting or hurting or harming someone in return for an injury or wrong suffered at their hand। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो तो आप उसको बैक में अगर उसको हर्ट करना चाहते हैं, तो वो कहती हैं ऐसा भी मेरा कोई यहाँ पर इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत, पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत, अपने तौर पर मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहती। आई एम हेयर टू स्पीक फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन टू ऑफ एवरी चाइल्ड, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि हर बच्चे को शिक्षित होने का, एजुकेशन लेने का एक उसका अधिकार है। ठीक है, मैं इस सेंस में यहाँ बोलने के लिए खड़ी हूँ। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियंस ऑफ पीपल, वो कह रहे हैं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर अरबों की संख्या में ऐसे लोग हैं, आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड इनजस्टिस एंड इग्नोरेंस, वह यहाँ पर अरबों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो गरीबी, अन्याय और इग्नोरेंस यानी कि उनके अंदर अज्ञानता है, जिसको वो फेस कर रहे हैं। पॉवर्टी मीन्स देखो लिखा हुआ है स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, जहाँ पर आप गरीब होते हो। इनजस्टिस मीन्स होता है एक्टिंग इन विच पीपल आर ट्रीटिंग अनफेयरली, जहाँ पे लोगों के साथ अन्याय होता है क्योंकि उनको इतनी नॉलेज ही नहीं होती। इग्नोरेंस मीन्स होता है लेक ऑफ नॉलेज, क्यों, क्योंकि उनके अंदर उस ज्ञान की कमी होती है कि उनके साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ कहाँ पे कौन गलत कर रहा है, अन्याय उनके साथ हो रहा है। तो दैट्स वाई दे हैव टू बी एजुकेटेड, तो उनको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट अनफेयर थिंग्स, ताकि वो गलत चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें, बोल सकें, क्योंकि हर व्यक्ति को इक्वली रहने का, अपने सम्मान को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, और ये सब किस चीज़ से होगा, व्हेन द पीपल विल बी एजुकेटेड, जब वो लोग शिक्षित होंगे। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, दे कैन नॉट फाइट अगेंस्ट अनफेयर थिंग्स। After that, she continued her words and she said that we must not forget that millions of children are out of their schools। वो कह रहे हैं मैं कभी भी नहीं भूल, we must not
फॉरगेट, वो कहते हैं हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज भी मिलियंस चिल्ड्रन ऐसे हैं जो आज भी स्कूलों से बहुत दूर हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते या उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो स्कूल तक जाएं, एजुकेशन प्राप्त करें। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर वेटिंग फॉर अ ब्राइट पीसफुल फ्यूचर। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो आज भी अपने ब्राइट और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी वो अवसर चाहिए ताकि वो भी शिक्षित हो सकें और उनका भी भविष्य थोड़ा उज्जवल हो सके। वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं एक, सिर्फ एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन ही है जो पूरी दुनिया को चाहे तो वो बदल सकता है। एजुकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। वो कहते हैं शिक्षा ही एकमात्र इसका साधन है। एजुकेशन फर्स्ट, और सबसे पहले जो आती है वो आती है शिक्षा, क्योंकि बिना शिक्षित हुए कोई भी इंसान कभी भी सही तरफ खड़ा ही नहीं हो सकता। वो अपनी अपनी बात नहीं कह सकता, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको फेयर अनफेयर में डिफरेंस ही नहीं क्रिएट होता, वो इक्वालिटी ला ही नहीं सकता समाज में। इसलिए उन्होंने सबसे पहली जो प्रायोरिटी यहाँ पर मलाला यूसुफजई ने जो प्रेजेंट करना चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। उनकी नॉलेज, उनके जो व्यूज़ हैं वो ये हैं कि एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, मैन हो, वीमेन हो, सबके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इट शुड बी एजुकेशन एंड द ओनली एजुकेशन। सो यहाँ पर इनकी स्पीच का जो एक शॉर्ट पार्ट लिया गया था वो एंड होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन इन द बुक। वेयर वॉज मलाला बॉर्न? आंसर इज हेयर, मंगोरा, पाकिस्तान। वॉट डिड शी वॉन्ट फॉर द गर्ल्स? शी वॉन्ट एजुकेशन फॉर ऑल द गर्ल्स। वो गर्ल्स के लिए क्या चाहती थी? उन्हें एजुकेशन चाहिए थी, ठीक है, स्कूल्स एंड एजुकेशन। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड ऑन द 9 अक्टूबर? क्या हुआ था? 9 अक्टूबर को एक गन मैन ने उन्हें शूट कर दिया था। तो यहाँ पर इसके आंसर्स हो गए फर्स्ट पैराग्राफ में। आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट। विच ईयर डिड मलाला रिसीव द नोबेल प्राइज? किस साल उन्हें नोबेल प्राइज मिला था? 2014 में। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट ऑल हु ऑल डज मलाला थैंक टू हर? उन्होंने किस किस को अपनी स्पीच में थैंक यू बोला था? तो फर्स्ट उन्होंने गॉड को, जिन पर्सन्स ने उनके लिए उनकी वेल विशेस की थी उनकी रिकवरी के लिए, और उन्होंने ये भी बोला था उन सभी को जिन्होंने मेरे लिए गुड विशेस कार्ड और गिफ्ट्स भेजे थे, ठीक है। आफ्टर दैट हु डज मलाला स्पीक फॉर? मलाला यहाँ पर किस चीज़ के लिए बोलने के लिए खड़ी थी? वो ये कहती हैं कि मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ, यहाँ बोलने के लिए मैं उन लोगों के लिए खड़ी हूँ जो रेज देयर वॉइस फॉर देयर राइट। मैं उस हर लड़के और लड़की यानी कि हर किसी के लिए खड़ी हूँ जो बोल नहीं पाते, जो अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, मैं उनके लिए यहाँ खड़ी हूँ। आफ्टर दैट शी सेज दैट द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो थ्रू, वेट अ सेकेंड। वॉट डज मलाला स्पीक अबाउट? मलाला यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात करती है? तो यहाँ पर उन्होंने बोला है शी स्पीक्स अबाउट द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। उन्होंने यहाँ पर हर बच्चे के लिए जो शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में बोला है। वॉट इज़ द लास्ट क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू मलाला व्हाट इज़ द एवरी वन वेटिंग फॉर? वो उनके मलाला के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कह रहे हैं हर किसी को किस चीज़ का इंतज़ार है? तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक लाइन में आंसर लिखा हुआ है, एवरी वन इज़ वेटिंग फॉर ब्राइट पीसफुल फ्यूचर। हर किसी को अपने आने वाले समय में एक पीसफुल और शानदार फ्यूचर, भविष्य की का इंतज़ार है, जो सिर्फ और सिर्फ किससे संभव हो सकता है? इट इज़ ओनली एंड द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस वेट is education. So student, there are some difficult words are here, you have to read it, and I hope you can get the complete meaning of this chapter. So we will meet in the next video with the next chapter. Till then, thank you, take care, have a nice day.